सदगुरु जी, आपको क्या लगता है, क्या वाकई इतने सालों से रामचरितमानस का पाठ हर कोई कर रहा है? स्वामी प्रसाद मौर्य भी जब थे तो उन्होंने भगवान राम को लेकर तमाम तरह की बातें कही, उनकी बड़ाइयां की। आज वो दूसरी ऐसी पार्टी में है जो बीजेपी के अलग है, तो उनको वो सब चीजें गलत नजर आने लग गई। कारण है जिस प्रकार से समाज में वैमनस्यता फैलाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, चाहे ये पूरे हिंदू सनातन समाज को तोड़ने की बात हो, गोस्वामी तुलसीदास जी के लिखे हुए मानवता के ऊपर जितने दोहे हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी, मैं इस पूरे जीव जगत को सिया राम मैं समझकर दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। आप बताइए, जिस महापुरुष ने ऐसी भाषा लिखी हो। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। जिस महापुरुष ने ऐसी बात लिखी हो, वो किसी जाति, किसी वर्ण, मानवता में कोई विभेद, कोई खंडित करने के लिए कोई बात वो लिख नहीं सकते। 500 वर्ष पूर्व जिन संदर्भों के तहत और उस समय की भाषा के तहत उन शब्दों को उन्होंने लिखा है, तो फिर स्वामी जी एक काम करते हैं, स्वामी जी आप रहिए मेरे साथ, एक काम करते हैं, जिस चौपाई पर उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है वो चौपाई में पढ़ता हूं और आप हमारे दर्शकों के लिए उसका अर्थ बताइए। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य वो अर्थ नहीं बता पा रहे हैं, उन्होंने कहा जे बरनाधम तेली कुम्हारा स्वपच किरात कोल कलवारा पनारी मुई गृह संपत्ति नामी मूल मुड़ाई हो ही सन्यासी। यानी कह रहे हैं कि वो जो जिस तरह से तेली, कुम्हार और तमाम तरह की जातियों का जिक्र यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया और कह रहे हैं कि तुलसीदास जी ने इनको अधमी बताया और जिस तरह से इनका अपमान किया, हमें इस पर आपत्ति है, इस अंश पर आपत्ति है। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए इसका अर्थ बता सकते हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया वही है या इसका कुछ और अर्थ है? देखिए, मैं जरूर इस पे उनसे वार्ता कर सकता हूँ, लेकिन मैं तभी करूंगा जब स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिन्होंने आपत्ति उठाई है, वो अगर सामने रहे, वो इसी पैनल पर बैठे, तो वो उसका अर्थ बताएं और मैं उसका अर्थ बताता हूं। और अगर दर्शकों को अर्थ बताना है, इसका क्या अर्थ है? वो तो लगातार अर्थ बता रहे हैं पब्लिक डोमेन में, उन्होंने तो सबसे पहले इसका अर्थ बताकर ही इसको आपत्तिजनक बताया। मैं आपसे इसका अर्थ जानना चाहता हूं। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं, मैं तो बहुत सारी पंक्तियों पर उनकी आपत्ति है। वो तो ढोल गंवार पे भी आपत्ति उन्होंने किया, उसका अर्थ बताया गया कि ताड़ना का अर्थ क्या होता है। ताड़ना का अर्थ देखना होता है, समझना होता है, हमने उसको ताड़ लिया। तो बहुत जगहों पर, अच्छा पूरा रामायण जो है, पूरा रामायण आप पढ़ लो तो रावण कौन सी, अगर आप वर्ण की बात करेंगे या जाति की बात करेंगे तो ब्राह्मण कहा गया है ना। तो भगवान राम जो उसके नायक हैं, वो तो ब्राह्मण का ही वध करने के लिए आए ना। उस ब्राह्मण को, उसको ब्राह्मण कहेंगे आप? उसको विप्र कहेंगे? जो आतंकवाद करे, जो राष्ट्रीय मुद्दों को भटकाए, जो मानवता के खिलाफ हो, अच्छा एक मिनट, जो कहीं नारियों का प्रतिष्ठा ले रहा हो, उसको आप किसी जाति में ले आएंगे? गंगा साहब मीणा कुछ बोल रहे हैं। विनोद जी आ रहा हूं आपके पास। गंगा साहब मीणा आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, जल्दी से बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छे होते, बोलिए गंगा जी, जल्दी बोलिए। मैं इनसे सिर्फ एक बात पूछना चाह रहा हूं। जो चौपाई आपने पढ़कर सुनाई, उसमें वर्णाधम एक शब्द है कई जातियों के लिए, तो बस एक उस शब्द का मतलब ये बता दें जो ये इतना चलिए मैं उस पे आता हूं, लेकिन मैं एक चौपाई और पढ़ना चाहता हूं। मैं चौपाई और पढ़ना चाहता हूं। गंगा जी, उस चौपाई का अर्थ मैंने पूछा, वो कह रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य आएंगे तब बताएंगे। अरण्य कांड में एक चौपाई है, मैं आपसे पूछता हूं, आप बताइए। उसी अरण्य कांड में, उसी रामचरितमानस में लिखा गया है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगत ही नर सोई है कैसा, बिन जल बारदी देखिए जैसा। इसका क्या अर्थ है? क्या अर्थ है इसका? नहीं, मैं तो यहाँ पे साहित्य की क्लास लेने के लिए अभी नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जो उनकी आपत्ति है वो राजनीति की दृष्टि से उचित है। गंगा भाई, मैं दोनों पक्षों की बात कर रहा हूँ। मैंने वो चौपाई भी पढ़ी जिस पर आपत्ति है, लेकिन मैं वो चौपाई भी पढ़ रहा हूँ जिसमें जाति पाति का खंडन किया गया है। मैं वो चौपाई भी पढ़ रहा हूँ जिसमें कहा गया है कि जाति पाति कुल धर्म होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य वैसा ही हो जाता है जैसा बिना वर्ष का बादल। यानी वो कह रहे हैं जाति पाति को बिल्कुल भी आप अलग करिए, जाति पाति अच्छी चीज नहीं है, ये तुलसीदास जी ने अपने उसमें भी लिखा है। तो हम इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? नहीं, इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं है।
देखिए, जातीय व्यवस्था भारत के समाज की एक सच्चाई है और पूरी अस्मितावादी राजनीति, दलितों की राजनीति, ओबीसी की राजनीति वो जाति विरोध से शुरू हुई है। अब अगर वो इस पे लौटना चाहते हैं अपनी मूल राजनीति पे, गंगा भाई इस पे बाद में जाएंगे। अगर इस मेरा अर्थ गलत है तो आप बताइए क्या अर्थ है इसका। नहीं, इसमें उस भगवान की महानता का जिक्र किया गया है कि वो सभी जातियों के लोगों को स्वीकार करता है। तो इसमें मेरे ख्याल से ये एक सच्चाई और सामने आती है कि इसका मतलब जातियां विद्यमान है, और ये भारत के इतिहास की एक सच्चाई है कि यहाँ पे 2000 साल से जाति और वर्ण की व्यवस्था विद्यमान है। बात तो वही है कि इस रामचरितमानस में भी, और आज हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बात तो वही है, रामचरितमानस में जाति पाति को नहीं, आज हम उससे ऐसे इस चश्मे से भी मत देखे कि एकदम गलती है। मैं आता हूँ आपके पास। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।